और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। प्राकृतिक उपासना का महापर्व सरहुल पूजा के अवसर पर रांची स्थित वीर बुद्ध भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास, हथमा आदिवासी हॉस्टल, करमटोली एवं सिरमटोली स्थित करम पूजा स्थल में आयोजित पूजा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की एवं ईश्वर से समस्त झारखंड वासियों की सुख समृद्धि एवं उन्नति की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का सरहुल पूजा स्थलों में पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का पवित्र दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संयोग से आज के दिन ही सरहुल ईद एवं नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है। ये दिन आपसी भाईचारा के साथ एक दूसरे के बीच खुशियां बांटने का समय है। हम सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी सौहार्द और एकजुटता के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी झारखंड की संस्कृति और रीति रिवाज को संरक्षित करने के लिए प्रेरित हो। सरहुल पूजा उपलक्ष्य पर झारखंड वासियों देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। साथ में ईद नवरात्रि अवसर में भी झारखंड प्रदेश देशवासियों को हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि हमारा भारत देश इसी तरह का ये कितना खुशी का दिन है। एक ही दिन में हम लोग सरहुल भी मान रहा है, ईद भी मान रहा है, नवरात्र भी हम लोग मान रहा है, आता कि हम लोग सभी झारखंड में दशकों तक आतंक मचाने वाले नक्सलियों की कमर धीरे धीरे टूटती जा रही है। कोल्हान और सारंडा के भीहड़ों में आतंक मचाने वाले भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में गुरुवार को सभी ने सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर सभी ने सरेंडर करने की घोषणा की थी। सभी नक्सली भाकपा माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति सदस्य मिहिर बेसरा उर्फ सागर जी उर्फ अनलदा टीम के सदस्य हैं। इनके खिलाफ टोटो, कोयल केरा, मुफस्सिल, नोवा मुंडे समेत अन्य थाना में दर्जनों मामले दर्ज हैं। और जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत स्लैग रोड में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने 7 माह की बच्ची और उसके 10 वर्षीय भाई को रौंद दिया। धक्के से बच्चा कार की विंडशील्ड पर जा गिरा। भागने के क्रम में कार बच्चे को कुछ दूर तक घसीटता हुए ले गया। कार को मौके पर ही छोड़कर चालक वहां से फरार हो गया, जबकि कार सवार 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी और सभी को घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की। घायल बच्ची को इलाज के लिए एनजेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे लोग और आक्रोशित हो गए और पुलिस के सामने ही तीनों की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने किसी तरह तीनों युवकों को जीप में बैठाया, पर भीड़ ने जीप पर भी हमला शुरू कर दिया और जीप को घेर लिया। बाद में किसी तरह पुलिस तीनों को लेकर थाना लाई और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। और कोल्हान का एकमात्र सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम हर बार अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। फिर एक बार अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। यहां देखरेख के अभाव में एक पुरुष के शव को चूहों ने कुतर दिया। ऐसा नाराज परिजनों ने अस्पताल में विरोध जताया।
दरअसल दाईगुट्टू कृष्णा रोड निवासी श्याम सिंह नामक व्यक्ति की मौत बुधवार को हो गई थी। उनके शव को अस्पताल के शीतगृह में रखा गया था, जिसे चूहों ने कुतर दिया। बताया जाता है कि श्याम सिंह किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मंगलवार को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए यहाँ से चिकित्सकों ने उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया था। टीएमएच में भी इलाज नहीं हुआ, फिर उन्हें रांची रिम्स ले जाया गया, मगर रिम्स ने भी भर्ती लेने से इनकार कर दिया। परिजन थक हार कर वापस एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बुधवार को श्याम सिंह की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने शव को शीतगृह में रखवा दिया। यहां चूहों ने मृतक के शव को उतर दिया। बॉडी बोला ठीक है, आप यहाँ ला के रख दीजिए, और रखने के बाद बोला कि ठीक है आप लोग जाइए। तो बोले थे कि पहले तो बोले कि नहीं लाश यहाँ डेड बॉडी मत रखिए, बोला कि यहाँ रिक्स है, लेकिन ये चीज़ नहीं बोले थे ना कि चूहा मतलब कि खा जाएगा। और अभी बोल रहे कि हम लोग को तो पहले आप लोग को बोल दिए थे कि मत रखिएगा, लेकिन ये बात बोलते हैं ना कि हाँ चूहा यहाँ आधा शरीर खा जाएगा। तो उसके बाद तो अभी देखे कि पैर पूरा उंगली पूरा खा गया है। क्या पाँव में खा गया? हाँ, पाँव में खा गया, अंदर साइड में थोड़ा। देखिए, मॉर्चुअरी में जो ये डीप फ्रीजर है उसमें जगह नहीं थी। यहाँ जो ड्यूटी में था उसको बोला भी था कि मॉर्चुअरी में अंदर में रखने का जगह नहीं है, इसलिए तो उसको बाहर में रूम में एसी चला करके रखा हुआ है। अब उसमें चूहा घुस गया है और उतर गया है। मॉर्चुअरी का एक लिमिट है ना, इसमें 6 ही बेड है। अब 6 फुल था, इसलिए उसमें ये था कि रखने का जगह ही नहीं है। इसलिए तो जो ड्यूटी पर कर्मचारी था वो अटेंडेंट को बोला कि इसमें चूँकि फुल है इसलिए हम रख नहीं सकते हैं। वो लोग बार बार ये रिक्वेस्ट किया कि बाहरी में रख दीजिए, तो एसी चला करके बाहर में रख। और जमशेदपुर के मानको जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित एक पंचर दुकान में गुरुवार को अचानक आग लग गई। इस घटना में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वे सफल होते तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस आगजनी में पंचर बनाने का सारा सामान, टायर आदि जलकर खाक हो गया। मशीन भी जल गई है। दुकान में आग लगने की जानकारी मिलने पर दुकान मालिक मोहम्मद असलम दौड़कर दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान में आग लगी हुई थी। उन्होंने किसी तरह आग बुझाई। मोहम्मद असलम ने बताया कि यही दुकान उनके जीने का सहारा थी, किसी से वो रोजी रोटी चलाते थे। ईद के दिन जहां सब लोग खुशियां मना रहे हैं, मोहम्मद असलम के घर में गम पसर गया है। इस घटना में उन्हें लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सब बताइए, क्या सूचना मिला? क्या सुनने मिला? बहुत दिक्कत हो गया भैया। तो रोजी रोटी था, मेरा पैर हाथ था, सब तो खत्म हो गया। अभी ईद का दिन है, बताइए आदमी नमाज में पड़ा, अपना घर में खाना वाना खा कर बैठा हुआ था इंतजार में। एक बैग फोन आया, मुन्ना चला भतीजा फोन किया, छोटू बोला जा असलम पूरा दुकान। तो टिंकू भाई लोग भी सब आया भाई, देख रहे आपके सामने पूरा तो रात हो गया। मशीन उसीन पूरा जल के रात। कितना का होगा? 40-45 हज़ार का तो मशीन था भैया। और सूचना क्या मिली थी? सूचना मिला था कि ये जो रोड नंबर 14 में है, जो कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। अच्छा, यहाँ आने पर क्या जानकारी क्या? यहाँ आने पर मतलब वही देखे कि आग है जो कि लगा हुआ था, तो हम लोग तत्परता से जो काम किया और आपको किसी दुकान में लगा था या ट्रांसफार्मर? एक दुकान है, लोगों को लगता है कि हवा भरने वाला टायर वगैरह में। और रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी स्थित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में हर वर्ष की तरह इस बार भी सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद नोआ माझी, पद्मश्री अशोक भगत, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम राज्यपाल ने पूरी विधि विधान से साल वृक्ष की पूजा अर्चना की। इसके उपरांत वृक्ष की परिक्रमा कर सरहुल के अवसर पर बजाए जाने वाले झारखंडी वाद्य यंत्र भी बजाए। सरहुल महोत्सव के अवसर पर झारखंड के पारंपरिक नृत्य और संगीत का भी आयोजन किया गया था, जिसका उपस्थित लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि हम प्रकृति के संरक्षण और सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये पर्व हमें उत्साह और उल्लास के साथ प्रकृति से जुड़ने का मौका देता है। हमें प्रकृति को किसी भी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सरहुल इस बात का भी संदेश देता है।
from these type of Sargul Mahotsav. That there nowhere in the world that a celebration for protecting the trees, worshipping the trees as God, worshipping the nature as God is never celebrated in a big scale. That Jharkhand is a state where nature is being worshipped by every citizen of Jharkhand. This is a great day, this is a great festival. This makes us to feel we are from the nature and we have to contribute to the nature. देखें, ये उत्सव समरसता, सबके अस्तित्व को और उसके महत्व को समझने का है कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। ये संदेश जब खासकर सखुआ के पेड़ में, साल के पेड़ में जब नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो उस समय में लोग प्रकृति के साथ जुड़ करके उस उत्सव को मनाते हुए आने वाले दिनों की खुशहाली की कामना करते हैं। ये वैसे तो सभी को इसे मनाना चाहिए, ये उत्सव सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से उसको आदिकाल से लेकर के चल रहे हैं, कुछ अपने ढंग से अपने तरीके से लोग मनाते हैं। ये जो पूजा पाठ के बाद नृत्य गीत का आयोजन होता है वो ये प्रस्तुत करता है कि खुशी और उमंग को कैसे बांटा जा सकता है, उल्लास को कैसे बांटा जा सकता है। हंसी की कोई भाषा नहीं होती, हंसी अपने आप में एक भाषा है। उधर रांची पुलिस ने पीएचईडी विभाग के कर्मचारी को 20 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 51 लाख रुपए नगद भी बरामद हुआ है। घोटाले को लेकर रांची के सदर थाने में पिछले साल एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष कुमार है और वो पेयजल विभाग में कैशियर है। पुलिस ने उसे सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि लंबित कांडों की समीक्षा के बाद सभी थानेदारों को इसके निष्पादन का निर्देश दिया गया था। इसी आधार पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इसी बीच जानकारी मिली कि संतोष रांची के सुखदेव नगर इलाके में नजर आया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। संतोष के पास से 51 लाख रुपए नगद मिले। संतोष अपने ससुराल और घर में गबन की राशि छुपा कर रखा था। एसएसपी के अनुसार इस मामले में कई अन्य कर्मचारियों की मिली भगत भी सामने आई है। मामले में जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पीएचईडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक एफआईआर कराया था 2023 में। उस एफआईआर में उन लोगों ने अपने एम्प्लॉई संतोष कुमार पर यह आरोप लगाया था कि इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ का गबन कर लिया है। पुलिस ने जब अनुसंधान आरंभ किया तो अनुसंधान क्रम में यह ज्ञात हुआ कि यह गबन उससे कई गुना ज़्यादा है। अब तक के अनुसंधान से जो प्रतीत हो रहा लग रहा है कि करीब 20 करोड़ तो गबन निश्चित ही हुआ है। हो सकता है यह राशि उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यह अगर अनुसंधान में स्पष्ट होगा कि असली में कितने राशि का गबन हुआ है। यह अभियुक्त काफ़ी चालाक था और बहुत दिनों से पुलिस की नज़रों से फरार चल रहा था। हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीम बनाए थे। इसके लिए एसआईटी भी गठित हुई थी। एसआईटी कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। आज भी बिहार में 3 टीमें हमारी छापेमारी कर रही थी। इसके अभी एकाएक हम लोग को सूचना मिली कि ये आदमी जो है रांची में आया है और रांची में इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद इसके पास से पैसा बरामद हुआ और फिर इसकी निशानदेही पर भी पैसा बरामद हुआ, जो कुल अभी तक करीब 51 लाख रुपये बरामद हुए हैं नगद। जिस समय इसके खिलाफ एफआईआर हुआ था तो इसके बैंक खातों को बहुत सारा फ्रीज किया गया था। उसमें भी करीब पुलिस ने इसके लगभग 3.25 करोड़ रुपया फ्रीज किया था बैंक में। तो दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो लगेगा कि 4 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी या फ्रीजिंग हो चुकी है। बाकी इसने अपने कॉन्फेशन में बहुत सारे पदाधिकारियों का नाम बताया है, जिसके भूमिका की छानबीन की जाएगी कि इसका कथन सत्य है, वो पदाधिकारी मिले थे या इनसे नहीं मिले थे, और इन्हें फिर दोबारा पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। जो इनके विभाग से संबंधित है उनके लोगों को भी बुलाकर जो है पूछताछ होगी और हम लोग उसमें अनुसंधान में सहयोग लेंगे। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा
घोटाला है, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। ईद उल फितर का पर्व गुरुवार को चक्रधरपुर समेत पश्चिमी सिंहभूम जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी मस्जिदों में सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी गई। नए वस्त्रों में लोग ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंचे थे। चक्रधरपुर में ईदगाह नहीं होने के कारण सभी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद मस्जिदों के इमाम के नेतृत्व में सामूहिक दुआ की गई। लोगों ने दुआ में देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारगी की कामना की। नमाज के बाद पूरे दिन गले मिलकर मुबारकबाद देने का सिलसिला चलता रहा। ईद को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह छोटे बच्चों में देखा गया। बच्चे नए परिधान में आकर्षक नजर आ रहे थे। जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग पवन चौक में जुटे, जहां पर समाज के लोगों के अलावे अन्य लोगों को भी बधाई दी गई। बंगला टाण मदीना मस्जिद में 2 जमात में नमाज पढ़ी गई। सभी मस्जिदों के अलावा संवेदनशील इलाका और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी तैनात रहे। पवन चौक में दंडाधिकारी अविनाश राम व थाना प्रभारी राजीव रंजन मुस्तैद थे। ईद की नमाज अदा करने के बाद काफी संख्या में लोग अपने इलाके के कब्रिस्तान पहुंचे। यहाँ अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके हक में दुआ मांगी और फतीहा पढ़ा। दुआ और फतीहा के लिए काफी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे थे। हम लोग का तो रमज़ान आज ख़त्म हुई है। 30 रोज़ा रहा इस बार। रोज़े ख़त्म के बाद ईद की नमाज 8:30 बजे जामा मस्जिद में हुई है। सभी लोग अभी नमाज़ पढ़ के निकल गए हैं और हम तमाम चक्रधरपुर निवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईद मुबारक। और इस बार जो हम लोग का ईद मिलन समारोह असलम चौक में मनाया जाता है, इस बार ईद मिलन पार्टी हम लोग इसलिए नहीं मना रहे कि अभी फ़लस्तीन में बहुत बड़ा इजरायली का हमला होने के बाद वहाँ के लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ और शहीद हुए। इस कारण हम लोग शांतिपूर्वक से ईद मना रहे हैं, ज़्यादा धूमधाम नहीं मना रहे और ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम इसीलिए हम लोग स्थगित किए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत इटोर पंचायत के इटोर गांव स्थित तालाब मोड़ के पास गुरुवार को ट्रैक्टर पलटने से उसमें दबकर चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार 4 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों का प्राथमिक इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक रुंगसाई निवासी मोटू टुप्पो 4 मजदूर को लेकर मिट्टी लाने के लिए गांव की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इटोर तालाब मोड़ के पास पलट गया। इस दुर्घटना में चालक मोटू टुप्पो ट्रैक्टर में ही दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार अन्य 4 मजदूरों को हल्की चोट आई है। घटना की सूचना पाकर पंचायत के मुखिया सोमनाथ कोया व उप प्रमुख विनय प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में सवार 4 मजदूर मटियाली साई के रहने वाले हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद चालक के शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घायलों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में भी उत्साह और जोश के साथ प्रकृति पर्व सरहुल मनाया गया। मनोहरपुर प्रखंड के तिरला गांव से गुरुवार को सरहुल पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कुड़ुक सरना समिति पुराना पानी के द्वारा तिरला गांव स्थित सरना स्थल पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद तिरला से उंधन होकर लाइन पार होते हुए ब्लॉक रोड से डोंगा कांटा स्थित सरना स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। लगभग 3 किलोमीटर तक लंबी शोभा यात्रा में सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। त्योहार की खुशी में नाचते गाते और ढोल नगाड़ा बजाते हुए लोग चल रहे थे। वहीं आदिवासी समाज के द्वारा आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। इस पर्व को लेकर उत्साह और जोश के साथ लोगों में भरा उमंग देखते ही बन रहा था। और सरहुल को लेकर राजधानी रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में जनजातीय परिवारों के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हुए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और क्षेत्रीय लोकगीतों की धुन पर श्रृंखलाबद्ध होकर नाचते गाते महिला पुरुष सरहुल की मस्ती में डूबे दिखाई दिए।
इस शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसको लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया था। शोभा यात्रा की समाप्ति तक मेन रोड में सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से शहर के मुख्य मार्ग चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा पंडाल प्रांगण के समीप स्वागत मंच लगाया गया था। इस स्वागत मंच के माध्यम से सरहुल शोभा यात्रा में विभिन्न अखाड़ा के पाहन और अगुवाओं का स्वागत पूजा समिति अध्यक्ष रमेश सिंह, पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों ने पारंपरिक रूप से किया। इस दौरान शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। और नशे पर लगाम लगाने को लेकर रांची पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार एक दंपति को भारी मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। ये लोग बुंडू से सोनहातू की ओर जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई निवासी देवीनाथ सिंह मुंडा और उसकी पत्नी राधिका कुमारी शामिल हैं। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस अफीम की तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद डीएसपी बुंडू के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए सोनाहातू थाना गेट के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दंपति को रुकने का इशारा किया तो वे लोग भागने लगे, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जांच करने पर राधिका कुमारी के लेडीज पर्स से 2 किलो अफीम बरामद हुआ। इनके पास से पुलिस ने 2000 रुपए, एक बिना नंबर की अपाची बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ के बाद दंपति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार है जिसका इंफॉर्मेशन शेयर किया गया और थाना प्रभारी ने खुद एक टीम बनाकर इसमें गिरफ्तारी की, जिसमें एक दंपति पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हुए और पत्नी के बैग से जो है 2 किलो अफीम पाए गए। पूछताछ करने में पता चला कि ये लोग जो है ऊंचाई थाना में गलभंगा ओपी है, वहाँ से बड़े तेलपीड़ी गाँव है, वहाँ से ये लोग आ रहे थे। इन्होंने अपने ही खेत में खेती की थी और ये आगे एक डेस्टिनेशन था जहाँ पर देने जा रहे थे। डेस्टिनेशन का नाम अभी नहीं बता रहे हैं किसको देने जा रहे थे, सो दैट उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2 किलो अफीम बरामद हुआ है जिसकी कीमत बाजार में करीब 10 लाख रुपये है और इसके अलावा एक मोबाइल जब्त हुआ है। वहीं इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित आनंद मार्ग आश्रम में गुरुवार को आसू पार्टी के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई। इस मौके पर बच्चों के बीच पठन पाठन के साथ ही खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित गणमान्य लोगों ने आश्रम के बच्चियों को समाज को सशक्त बनाने में अहम किरदार निभाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी के बारे में बताया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि एक समय था जब भारत में महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को शिक्षित कर पहली महिला शिक्षिका बनाने का काम किया और समाज में शिक्षा के प्रति अलख जगाया। आज परिणाम है कि किसी भी संस्थान में, स्कूल में आप देखेंगे तो महिला शिक्षिका पुरुष से भी ज्यादा हैं। उनकी कई बातें आज भी तर्क संगत हैं, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आसू पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय मालाकर के साथ शैलेंद्र सिन्हा, शंभू शरण समेत अन्य उपस्थित थे। और जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत मुखिया डांगा NH 33 स्थित ईदल बेड़ा से पुखारे तक बनने वाली सड़क में अनियमितता बरतते जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपायुक्त से करने का मन बनाया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत मेसर्स ओम साई कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया है। लगभग 5.60 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 416.15 लाख की लागत से
होना है। इस योजना का उद्घाटन सांसद विद्युतवरण महतो और जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा किया गया था। देवघर पंचायत के लोगों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सड़क का घटिया निर्माण किया जा रहा है। सड़क बनने के साथ ही उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने से सड़क की गुणवत्ता बेहद ही खराब है। ठेकेदार से इसकी शिकायत करने पर उल्टे उनके द्वारा झूठे केस मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और इस पर उचित जांच व कार्रवाई की मांग करेंगे। कहां से कहां तक बन रही है ये रोड? देवघर पंचायत में मुखियाडांगा चौक से लेकर इदलबड़ा होते हुए सिमुलडांगा चौक तक जाएगी, जिसकी लंबाई 5.10 किलोमीटर, 5.10 किलोमीटर। लागत मालूम है आपको? लागत 416 लाख। 416 लाख। कौन ठेकेदार है? रंजित मिश्रा। ये कौन है रंजित मिश्रा? रंजित मिश्रा डिमना का रहने वाला है, वही ठेका लिए हैं। कैसा काम चल रहा है? काम बहुत ख़राब चल रहा है। काम जो मसला बना रहा, माल जो तैयार हो रहा, उसमें रद्दी बालू का यूज किया जा रहा है और गिट्टी का मात्रा ज़्यादा दिया जा रहा है, जिससे जो ढलाई मजबूत नहीं हो पा रही है। रोड फट गया क्या? रोड फट गया, हर जगह दरारें हो गई। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? गाँव वाले विरोध किए थे। विरोध करने के बाद रंजित मिश्रा आता है और बोलता है कि अगर आप लोग विरोध कीजिएगा तो फिर हम अपना भी काम करेंगे सर, आप लोगों के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने वाला केस डाल देंगे। अच्छा, धमकी? हाँ, धमकी देकर, जिससे गांव वाला डर गया और थोड़ा पीछे हट गया हम लोग। तो देवघर इस पंचायत के लोग सभी विरोध कर रहे हैं क्या, जो घटिया निर्माण हो रहा है? जहाँ जितना दूर रोड बन के आया, जहाँ जहाँ बस्ती पार हुआ, जो बस्ती पार होकर रोड बन के आया, हर जगह विरोध हुआ। अच्छा, तो अभी क्या कीजिएगा आप लोग? इस तरह का अगर धमकी दे रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है गांव का, आगे हम लोग सोचे हैं डीसी महोदय को लिखित शिकायत करेंगे। इसका उचित जांच होना चाहिए। हाँ, एकदम उचित जांच होना चाहिए। हाँ, कौन है रंजित मिश्रा? रंजित मिश्रा अभी जो हाल में जिसका घर में सेंट्रल GST का छापा पड़ा है, वही है रंजित मिश्रा। उधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचोगर प्रखंड क्षेत्र के चोगा अदारडी में आयोजित नवन पयन महायज्ञ के अंतिम दिन महाआरती का आयोजन हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। इसमें व्यास जयदेव पांडे द्वारा महाआरती कराया गया। इस महायज्ञ में बंगाल, झारखंड के अलावे वृंदावन धाम से भी प्रख्यात कथावाचक पंडित कृष्णदास महाराज शामिल हुए। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु उपस्थित हुए। महाराज के रामचरितमानस पाठ से प्रवचन से लोग भक्ति रस में गोते लगाते दिखे। वहीं महिला पाठक सरस्वती देवी के मधुरमास पाठ से श्रद्धालु झूम उठे। अंतिम व 9वें दिन श्री राम लला का राज्याभिषेक पर जय श्री राम की जय घोष से वातावरण राममय हो गया। वहीं गुरुवार को पूर्णाहुति के बाद कलश विसर्जन कर महायज्ञ का समापन किया गया। सैकड़ों कुमारी कन्याएं करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर दुर्गा मंदिर प्रांगण यज्ञ स्थल से अदारडी तालाब पहुंची, जहां कलशों का विसर्जन किया गया। पुजारी जयदेव पांडे ने तालाब घाट पर पूजा अर्चना कर कलशों का विधिवत विसर्जन कराया। अदारडी में नवान्न का अंतिम दिन है या 9वां दिन है। आरती का हजारों संख्या के साथ होता है, देखने का लायक होता है। और बंगाल का या झारखंड का पंडित आके प्रवचन सुना रहे हैं। और कल नवन परण का कलश जतरा विसर्जन होगा और वहीं पर समाप्त किया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम है सहदेव दास। उधर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने परिसदन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल से लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले में की जा रही तैयारियों की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने न्यू बाराद्वारी स्थित सामुदायिक भवन गांधी आश्रम मतदान केंद्र पर की गई तैयारियों का अवलोकन किया। AERO एवं BLO से एब्सेंट शिफ्टेड डेथ वोटर की जानकारी ली। मतदान के दिन सेटिंग अरेंजमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट, होम वोटिंग की तैयारी, नए मतदाताओं का नाम, निबंध सहित अन्य बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए मानक के अनुरूप रैंप निर्माण, ब्लाइंड मतदाताओं के लिए वॉक फुट मार्क, साइनेज आदि को लेकर निर्देश दिया। मौके पर उनके साथ DDC मनीष कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह व अन्य उपस्थित थे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।